प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो सीबीएसई ने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर भेजा हुआ है वो मैं करवा रहा हूं। एंड इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या एक आसान तरीका होता है उस क्वेश्चन को करने का, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। ये सीबीएसई है मेरे दोस्त। केवल प्रश्न देख के यदि आप उत्तर निकालने लग गए तो हो लिया पेपर पास। आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। सीबीएसई ऑलवेज आस्क्स अ क्वेश्चन, एक स्टेप ऊपर से क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि पेपर का रटा रटाया क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट आ जाएगा और आप उसको चिपका के आ जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा सा ऊपर अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। सोचने की जो थिंकिंग स्किल्स है वो सभी बढ़ानी पड़ेगी। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन करवाने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं और आपको करने जरूरी हैं, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, गारंटेड कहता हूं मैं। तो उससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नंबर 1, उसके बाद दिस इज सॉल्यूशन नंबर 2 और इस तरीके से कर कर स्टैंडर्ड बेसिक और इंग्लिश का जो भी सॉल्यूशन है यू विल गेट ऑन दिस चैनल। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको मालूम है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे तो उसके जो रूट्स है ना वो क्या बनेंगे, पी के फैक्टर्स हैं। पी के क्या है? फैक्टर्स। और पी क्या है? प्राइम नंबर है। तो मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम, लेट्स से मैं 5 एक प्राइम नंबर कहता हूं। कह दिया जी 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है। 2, 3, 5, 7, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं है? बताएंगे। 9 कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे 9 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। देखो लड़का वहां से इशारा कर रहा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देन 11, 13 और इस तरीके से आप चेक कर लीजिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी है, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, वो भी मैंने ऊपर में चिपका दिया है कि सो दैट यू कैन वॉच दैट वीडियो टू गेट कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। इस पूरे चैप्टर की बेसिक्स की मैंने वीडियो बनाई हुई है। यदि आप चाह रहे हैं कि भाई पहले बेसिक सीखूं तब जाके ये क्वेश्चन करूं, देन आप उस प्लेलिस्ट में जाके सीख लीजिए। तो 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो जिनके केवल मतलब आईओ इन्होंने बोला, आई और ये लगा लो ओ। आई का मतलब क्या होता है कि इटसेल्फ, जो नंबर केवल खुद से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो? 1 से डिवाइड हो। तो 5 में केवल 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 5 आएगा और एक क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। अब क्वेश्चन यहां से समझिए। लेट पी बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज अ फैक्टर ऑफ पी। पी के फैक्टर हैं। तो अगर यार पी एक प्राइम नंबर है तो इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर हुआ 5 और 1। अगर पी एक प्राइम नंबर है तो इसके क्या फैक्टर्स होंगे? बताओ भाई। P और 1। P एंड 1, तो इसके फैक्टर्स होंगे P एंड 1। सो सिंपल, बहुत अच्छे। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसका एक साधारण सा जग जाहिर फॉर्मूला मैंने जो बताया हुआ है, एक आसान सा फॉर्मूला है, वो आप याद कर लीजिए। यदि वेन एवर यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको बनाना है तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्या बताया था? एक्स स्क्वायर, याद है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये आपका एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। अब आप कहेंगे सर एस क्या है और पी क्या है? एस मीन्स होता है सम ऑफ द जीरोस। ये रूट्स कह रहा है ना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स। रूट्स का मतलब यही है भाई, इसमें जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है? जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द रूट्स। जो एस होता है उसको मान लीजिए अल्फा प्लस क्या मान लीजिए? बीटा, और प्लस अल्फा बीटा। जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अल्फा एंड बीटा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा। तो जो हमारे जो 2 रूट्स आए हैं दैट विल बी, वन विल बी अल्फा एंड सेकंड विल बी बीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप सिंपल सा फॉर्मूला बना दीजिए। वो कह रहा है हैविंग इट्स रूट्स एज अ
फैक्टर्स ऑफ p। तो p के फैक्टर्स क्या हुए, एक हुआ p और एक क्या हुआ 1। ये इसके रूट्स हैं। आगे बात सुन में, एक होता है सम ऑफ द रूट्स, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और ये जो अलग अलग रूट्स दिया हुआ है, जो हम आंसर निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मान लीजिए कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, आपने ये लिख दिया ना, तो इसके कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरोज कर लीजिए, चाहे रूट्स आएंगे। अब ये 2 जीरो आएंगे, हमेशा इससे हम पता करते हैं कि कितने जीरो आएंगे, 2। अब क्या होगा, इन 2 जीरो की सहायता से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, इसमें से हम रखते हैं सम ऑफ द जीरो, अगर मैं इसको मान लूं तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज, यहां पे लिख लो सम ऑफ द जीरोज, मतलब एस। अल्फा प्लस बीटा क्या है, एक्चुअली एस है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ तो, p प्लस 1। एस क्या आएगा, p प्लस 1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बोल दो, चाहे रूट्स बोल दो, वो क्या आएगा, अल्फा बीटा, और इसको हमने बोला है p, और वो क्या आएगा, p इंटू 1। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत आसान है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब हमें फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला मैंने ये आपको बताया, वो बस यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, समझ में आएगी बात, माइनस एस एक्स। सम जब आपने किया तो सम आपने किया तो क्या आया, p प्लस 1, ये हो गया p प्लस 1, और इसके पीछे क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। ये सम है, ये जीरोज के, ये रूट्स के क्या है, सम, और पीछे क्या है, p। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, p इंटू 1, डायरेक्ट आपका p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें से इक्वल्स टू 0। अब इसमें से देखिए कौन सा इक्वेशन ऐसा मैच करता है, तो ऐसा कुछ है, ये सेकंड। सो इट्स सॉल्यूशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 1, x प्लस में p इक्वल्स टू 0, है ना आसान। तो ये देखिए कितनी आसान तरीके से हमने किया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो अब मैं आपको निशान लगवा रहा हूं, वो आपको करने और जरूर करने हैं। एक तो वो निशान लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आई राइट 5 to 6 क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन भी जरूर करना है बेटा, ठीक है। आप इसको कीजिए, वो पेपर में आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं फिर से बता रहा हूं, एसएससी केवल किताब में से क्वेश्चन उठा के और आपकी क्वेश्चन बुक में नहीं देगा, एक स्टेप अप देगा। आपको थोड़ा सोचना होगा, जैसे ये सोचना था, कितना आसान था। हम कोई भी जब हम निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो सबसे पहले उसके क्या निकालते थे, रूट्स ही तो निकालते थे, उसके जीरोज ही तो निकालते थे, और उसके बाद फॉर्मूला लगाते, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये मैंने एक आसान सा फॉर्मूला बनाया है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन कर पाएंगे आप अपनी बुक में से। मैं बताता हूं, देखो जो एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है और एक्सरसाइज 2.2 है, इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसको आपको जरूर करना है, ये तो बेसिक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट, फाइंड द रिलेशनशिप्स। आपको बताना है, पहले आपको जीरोज निकालने हैं, फिर सम ऑफ द जीरोज निकाल के दिखाओगे, फॉर्मूला लगाओगे कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है। और दूसरा क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट। मजे की बात क्या है, 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक बार आपको सम दिया होगा, डायरेक्ट बनी बनाई खिचड़ी दी होगी, और एक बार प्रोडक्ट दिया होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रूट्स दे देगा। जैसे इसमें रूट्स दिया हुआ तो आपको सम पहले बनाना था, प्रोडक्ट आपको बनाना था। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि यदि आपको इस चैप्टर की बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है, पूरी डिटेल वीडियो देखनी है, तो वो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा, दैट विल बी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन वीडियो। वहां से आप पूरा चैप्टर पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए और इसको उड़ा के सीधा कहां मारना है, बाउंड्री पार। और 5 क्वेश्चन अब मैं लिख देता हूं, एक बार नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको लिख लीजिए और सोल्व करके इसको देखिए। यदि आपको सोल्व हो पा रहा है, इट्स वेल एंड गुड। यदि नहीं हो पा रहा है तो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसको सोल्व करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं, और इसमें से आपको जरूर इन लॉजिक्स के ऊपर यू विल गेट अ क्वेश्चन इन योर फाइनल पेपर।
तो ये 5 क्वेश्चन है जो जरूर देखने को आएंगे। कहेगा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कहेगा अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल दिया हुआ, बोलेगा 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा फाइंड करो। अरे बहुत आसान होता है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा निकालोगे तो बुढ़े हो जाओगे, वास्तव में बुढ़े हो जाएंगे। सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम, अल्फा और बीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, चाहे इस तरीके से लिख लो, बीटा प्लस अल्फा। तो सम ऑफ द जीरोज है कि नहीं है, ये सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए यहां से, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या आ जाएगा, सी बाय ए। यू विल गेट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ है, बिना प्रैक्टिस किए हुए आपको सपना तो आएगा नहीं कि यही प्रश्न आना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, समझिए। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले को पूरा कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, और ये क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर। आपको केवल ये चाहिए, इसको उड़ा के इधर ले आओ, हिंट दे रहा हूं, इतने से भी आपको आ जाएगा, करके देखना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं करवाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, px है, यहाँ पे अगेन आपको सब दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको निकालना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इन दोनों से, इसको इन दोनों से, देन अगेन विल गेट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है जो अभी पहला प्रश्न आपको बताया था, एंड क्वेश्चन नंबर 5 के की वैल्यू इसमें आपको निकालनी है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा नंबर अगर चाहिए देन यू हैव टू वर्क, यदि इफ यू वांट सम एक्स्ट्रा मार्क्स मीन्स भाई 80 नंबर का है, 45, 50, 55, 60 आ जाएंगे, बहुत आसानी से आ जाएंगे। बट इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन 75% एंड यू वांट टू गेट 80 आउट ऑफ 80, देन यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ऑर्डिनरी से हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स, यू कैन से मोर देन 75 मार्क्स आएंगे। अदरवाइज उतने में ही संतोष करना पड़ेगा, 55 से लेकर 60 तक। ये मुझसे चैनल लिखवा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आ रही होगी, और आप सीरीज वाइज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप इसको देख रहे होंगे। तो टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुशामदीद, नमस्कार।